आज वैसे तो द्वादशी है, लेकिन पता नहीं कोई तिथि आगे पीछे करके धनतेरस ही कहते हैं। क्या धनतेरस आज है? कुछ लोग कहते थे 12 तारीख की है, कुछ 13 तारीख की कहते हैं। वैसे तो कार्तिक की त्रयोदशी को आती है कृष्ण पक्ष में। जब भी हो आज मानते हैं तो आज ही है। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की भी, और उसके बाद एक दिन छोड़ के भैया दूज की भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये दिवाली का त्योहार आपके लिए खुशी लेके आए। धनतेरस आपको धन दे, कुबेर जी आपको खजाने से भरपूर कर दे, लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, खुशहाली दे, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाएं और अपना आपका जीवन सफल हो। धनतेरस को लक्ष्मी जी की पूजा, और वैसे तो धन्वंतरी जी कहते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम जो अमृत कलश था वो धन्वंतरी जी लेके प्रकट हुए थे। तो इसलिए आज के दिन विधान है, कुछ लोग नए बर्तन खरीदते हैं, कोई गहने खरीदते हैं, कोई नए वस्त्र खरीदते हैं। इसके विधि विधान अलग अलग से परंपरा है हमारी। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से कहते हैं कि नई चीज को लेके आओ, बर्तन लेके आओ, उसमें पानी डाल के रखो, 2 दिन तक उसका प्रयोग ना करो, दिवाली के दिन पूजन के बाद ही उनका प्रयोग करो। वैसे तो इन चीजों को परंपरागत रूप से जो मानते हैं, मान्यताएं हैं हमारी, रीति रिवाज हैं पुराने, उनको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार सत्संगी होने के नाते से कुछ लोग बिना जाने कह देते हैं हम सत्संगी हैं, हम ये पूजा नहीं करते, हम इनको नहीं मानते। तो वो समाज में उनकी निंदा होने लगती है कि ये क्या सत्संगी हैं, इन चीजों को नहीं मानते, हम तो आदिकाल से मानते आए हैं। मैं कहता हूं सत्संगी हो अपनी जगह पे हो, जो हमारी समाज के रीति रिवाज हैं उनको मान लेने में आपको क्या हर्ज लगता है? जब सब लोग उसको करते हैं तो आप भी किया करो। जहां पूजा का विधान है पूजा भी किया करो, भक्ति का काम है उस जगह भक्ति किया करो। दुनियादारों से आप अलग क्या चीजें हैं आप में? खाना आप खाते हो, पानी आप पीते हो, सोते आप हो, सभी दूसरे काम भी तो आप करते हो। वो एक अच्छा बल्कि सत्संगी होगा, उसको तो सही ढंग से और करेगा, पाखंड नहीं करेगा, वो सच्चाई के साथ करेगा, उसके मन में शुद्ध भावना होगी। अरे शराबी, कबाबी, मांस मिट्टी खाने वाले, चोरी डाके डालने वाले भी जब उनकी पूजा करते हैं तो शुद्ध मन और शुद्ध भावना वाले लोग हैं, अगर उसकी पूजा करने तो उनको क्या हर्ज लगता है? लेकिन अगर नहीं करते हो तो वही लोग जो खोटे मंदे कर्म करते हैं वही आपका उपहास करते हैं कि ये नहीं मानते। देखो, कोई इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जिसका मन नहीं मानता ना करो, लेकिन मान लेने में मैं कहता हूं हर्ज नहीं है, मानना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। जब सभी मनाते हैं तो आप अकेले थोड़े बैठे रहोगे। दिवाली है, खुशियों का दिन है, महान दिन है ये। धनतेरस भी महान दिन है।
और विधान तो ये था कि वो कलश लेके प्रकट हुए थे, तो खरीदना तो कलश ही चाहिए, लेकिन फैशन हो गया आजकल तो कि नए वस्त्र धनतेरस को खरीदेंगे, नए बर्तन धनतेरस को खरीदेंगे, गहने धनतेरस को खरीदेंगे। अब उनमें तो आगे आगे चलोगे तो कह देगा कोई इस धातु के नहीं खरीदने चाहिए, इस टाइम पर मुहूर्त नहीं है, नहीं खरीदने चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी होंगे, ये आपको नुकसानदायक होंगे। उस पाखंड में ना फंसो। उस बहाने से घर में कोई सामान की जरूरत है तो जरूर लेके आओ। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि अब ये चीज लेनी है तो धनतेरस को ही लेंगे। अच्छी बात है, धनतेरस के दिन लेके आओ, खुशियों भरा त्योहार है, बहुत महान दिन है। वो दिन लाने से आपको याद रहेगा कि ये फलानी चीज हमने धनतेरस को उस साल में खरीदी थी। लेकिन मुख्य रूप से तो कलश खरीदने का दिन है ये, क्योंकि जो अमृत था वो अमृत कलश से लेके ही प्रकट हुए थे, इसलिए कलश को लेके जल का भर के उसको रखे और धन्वंतरी जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी की पूजा करोगे तुम्हें धन देंगे, धन्वंतरी जी की करोगे आरोग्य रहोगे, आपका बीमारी से पीछा छूटेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। ऐसी मान्यताएं हैं, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा प्रकाश डाला कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं, किया करो, पाखंड की ओर मत जाओ। एक और कहते हो सत्संगी हो, ना सत्संगी आप रहे ना संसारी आप रहे, संसार के रीति रिवाजों को मानते नहीं हो, सत्संगी बन के सत्संग वाले काम नहीं करते हो। अगर सत्संगी ऐसे सत्संगी हो कि तुमने सभी रीति रिवाजों को ही तोड़ दिया है, तो प्रभु में इतने लीन हो जाओ कि आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। क्या इतनी लगन है आपके दिल में? नहीं। अगर लगन नहीं है, अपने आप की ओर झांक के देखो, हमें गुनाह है, पाप है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई चूक, कोई ना कोई उल्टा सीधा कर्म हर जीव से होता है। सच्चे होते हैं वो अपने आप को मान भी लेते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनको कहती है कि तूने पाप करके छिपाया है। तो वो क्या करते हैं, किसके सामने? अपने इष्ट के सामने, गुरु के सामने, प्रगट के सामने, परमात्मा के सामने अपने आप को उनको प्रगट करके कहते हैं कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किए। अभी जो इस लड़की ने जो शब्द गाया, ये अपने जींद में लाला जी था, 70 साल की उम्र में वो शरण में आया था। लगन हो तो उस जैसी हो, त्याग हो तो उस जैसा हो। गृहस्थ में जो है संत गति का हुआ है। जब वो आया, उसने नाम लेने के बाद में अपने मन को ऐसा लगा दिया दूसरा काम ही नहीं। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि हमारे इंसान का जीवन 4 उनमें वर्णों में बांट रखा था, 4 आश्रमों में बांट रखा था। पहला आश्रम था कि जन्म से लेके 25 वर्ष तक गुरु के पास रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और हर प्रकार की शिक्षाएं, घर गृहस्थी की, समाज की, रोजी रोजगार की, अस्त्र शस्त्र सब विद्याओं का ज्ञान गुरु से प्राप्त करते थे। 25 से 50 साल के बीच में गृहस्थ आश्रम था। गृहस्थ आश्रम में रह के शादी करते थे, बच्चे पैदा करते थे, परिवार में रह के उनका लालन पालन करते, दुनियादारी के सारे कर्म काम करते थे। तीसरी अवस्था आती थी कि वानप्रस्थी की। वानप्रस्थ में क्या था कि उसमें घर में रह के भी वो घर के कार्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते थे, जरूरत पड़े तो उनको समझा देते थे, बता देते थे। और चौथा था संन्यास आश्रम, के घर से संन्यास लेके और कहीं बाहर जाके अपने एकांत के स्थान में तप करते थे, पूजा करते थे, परमात्मा को याद करते थे, आराधना करते थे और अपने जीवन में जो भी जिस प्रकार के उनसे कर्म होते थे उनके उन गुनाहों को भी बख्शवाते थे और आगे के लिए प्रभु से प्रार्थना करते थे कि उनको अपने चरणों में बुला लें और इस संसार से काल और माया के देश से छुटकारा मिल जाए।
तो ये बिल्कुल अवस्था उसकी थी। नाम लेने के बाद में कुछ दिन के बाद में वो यहीं आ गया। घर परिवार बच्चे, अब भी सारा परिवार सत्संगी है। तो यहां आके कहने लगे जी मैं तो यहीं रहना चाहता हूं। मां आपकी मर्जी है, जितने आप जैसे भी रहना चाहो रहो। कुछ दिन रहने के बाद में उनके घर से उनका भाई, उनके बच्चे आए, आके कहने लगे जी हमारी एक प्रार्थना है, महा कहो कि इनको घर भेज दो। कहने लगे ये मेरा भाई है, उसके बच्चे बोले हमारा पिताजी है, घर भेज दो। हमें पता है कि बहुत नेक इंसान है, जिंदगी में नेक काम किए हैं, और अब इनको आप मिल गए, इसने नाम लेके इतने, अब इनको किसी काम में रुचि नहीं है, ये सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं। सारा दिन भजन गाना, शब्द गाना, टाइम पे ध्यान में बैठना, नाम का सुमरण करना, अच्छे काम करना, और कोई सलाह लेता है तो ठीक सलाह देते हैं, नहीं घर में कारोबार में किसी दूसरी चीज में इनका ना कोई हस्तक्षेप है और ना ही किसी प्रकार का ये उनमें उलझे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर ये घर में जाएंगे हम इनको हर प्रकार का माहौल देंगे। एकांत में अपने कमरे में बैठो, किसी काम में फंसने की जरूरत नहीं, वहां बैठ के भी भक्ति कर सकते हैं। वहां अगर रहेंगे तो हमें भी अच्छी शिक्षा देंगे, हमें भी टाइम मिलेगा, इनका सेवा करने का मौका मिलेगा। सच्ची भक्ति ये होती है जिसने अपनी संतान को अच्छे गुण दिए हैं, उनको अच्छे विचार दिए हैं, उनको चरित्रवान बनाया है, उनको अपने आप पर निर्भर बनाया है, उनको काम कारोबार सब सिखाया है, और उनको एक पवित्र जीवन जीने के लिए शिक्षा दी है। तो माँ बाप की सेवा भी करेंगे, उनका इज्जत सम्मान भी करेंगे, अपना कमा के भी खाएंगे, वो हेरा फेरी, चोरी, छल कपट, बेईमानियों में नहीं फंसते। तो जब ऐसी शिक्षा जिसको मिल जाती है, ऐसा जिसके परिवार में विचारवान लोग होते हैं, तो वो तो घर स्वर्ग के समान होता है। इसी प्रकार से पूरा परिवार, मैं कहने लगा भाई इनसे पूछ लो, हमें तो आपत्ति नहीं, ये आए थे तो यहां जगह दे दी थी, और ये सही बात है आपकी कि मैं आपकी बात मानूंगा। जब सही माहौल घर में मिलता है तो भक्ति कहीं भी बैठ के कर ले इंसान, जहां बैठ के करेगा उसके लिए तो वहीं एकांत है। इंसान तो खुद जाके फंसता है उन बातों में, क्योंकि जिसको जिन बातों में मजा आता है वो उन्हीं के पास पहुंच जाता है। जिसको जैसी विचार और ख्यालात होते हैं, शराबी शराबी को ढूंढ लेगा, खिलाड़ी खिलाड़ी को ढूंढ लेगा, बदमाश बदमाशों को खोज लेगा, और गाने बजाने वाला जिसकी रुचि संगीत में है संगीतकार को ढूंढ लेगा। मतलब जिसको जिस चीज की जरूरत है वो वैसी संगति जरूर खोज लेगा कि उसको उसकी खुराक कहाँ मिलेगी। चुगल के पास चुगल बैठेगा, धार्मिक आदमी के पास धार्मिक बैठेगा, पवित्र आत्मा वाला आदमी ही संत महात्माओं की शरण में जाएगा। दुष्ट प्रकृति के आदमी तो होंगे, वो तो मजाक उड़ाएंगे उनका। मैंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर जाना चाहता है तो ले जाओ, अच्छी बात है, वहां भी करेगा, भक्ति करेगा, ये आपको भी अच्छा मौका मिलेगा, सेवा का मिलेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी भर इन्होंने जो काम किया, इस लायक बनाया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसकी सेवा करो। बोले जी आप इजाजत दो, कहा तो बोले हाँ जी मैं चला जाऊंगा, आप कहते हो तो मां आशीर्वाद है। घर जाने के बाद उसकी ये दिनचर्या थी, शब्द लिखना, यह शब्द गाना, पूरे परिवार को, लड़के लड़के की बहुओं को, अपनी पत्नी को, पोता पोतियों को, जो फ्री होते, दिन में 3 टाइम सत्संग करता, सभी वहां बैठ जाते, उनको शब्द गा के सुनाता, फिर उनकी व्याख्या करके बताता, फिर कोई ऐतिहासिक कहानी साखियां सुनाता। ये साखी कहानी और किस्से सुनाते हैं, उनके अंदर किसी में त्याग, किसी में आदमी को प्यार, किसी में प्रभु की भक्ति, किसी में विश्वास, किसी में श्रद्धा, इन चीजों को दृढ़ करती है। ये नहीं कि वो मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, उनसे रुचि बढ़ती है। दिल के अंदर कहीं डरावनी बाणी होती है तो भयभीत कर देते हैं आदमी को, कि पाप के प्रति, खोटे मंदे कर्म जो करते हैं उनके प्रति उनको सजग करती हैं। तो इस प्रकार से वो मानता था, हर इंसान अगर सच्चाई के साथ माने तो सबके साथ ये बीतती है।
एक ना एक, 2, 4, 5, 10, 20 गुनाह सब ने किए, जाने में भी होते हैं, अनजाने में भी होते हैं। इसलिए ये वाणी उसकी थी कि बख्शो मेरे दाता, तुम हो बख्शनहार, गुनाहों का बोझ लेके आया गुनहगार। वो अपने आप को मानता है सच्चे दिल से, जो कहता है कि मैं गुनहगार हूं। ये जीव गुनहगार है, करता है पाप। अब नहीं, जन्म जन्मांतर में, पीछे जन्म जो हमारे याद नहीं है, अज्ञान के बस किए होंगे, जानबूझ के किए होंगे, गलती से भी हुए होंगे। इसलिए कहता है कि हे मालिक, हे सतगुरु, सतगुरु को ही सब कुछ मानता है शिष्य, कहता है मुझे बख्शो, मैं गुनहगार हूं, अनगिनत मैंने गुनाह किए हैं। और गुनाह करने का कारण यह है मेरी संगति अच्छी नहीं रही, मेरा खान पान अच्छा नहीं रहा, मेरे कर्म अच्छे नहीं रहे। जिस इंसान की संगति अच्छी होती है, जिस इंसान का खान पान शुद्ध होता है, जिस इंसान के विचार अच्छे होते हैं और जिसका जैसा संग हो जाता है, वो इंसान अपने जीवन को बना लेता है। और जिसकी संगति खराब होगी, जिसके विचार अपने आप ही खराब हो जाएंगे, खान पान जिसका शुद्ध नहीं है, रहन सहन जिसका अच्छा नहीं है, तो उसका चरित्र कहां से होगा। इंसान समाज में सीखता है। समाज की पहली इकाई परिवार है। परिवार में जिस इंसान को प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, परोपकार की भावना नहीं आती, एक दूसरे को जहां इज्जत सम्मान नहीं मिलता, बाहर जाके क्या करेगा वो। जो उसने अपने घर में सीखा है, जो संस्कार उसको मिले हैं, वही तो बाहर करेगा वो। इसलिए परिवार का दर्पण दिखा देता है उस घर परिवार का सदस्य कि इसके घर में इस प्रकार का माहौल होगा, इसके घर में ऐसे लोग होंगे जिससे इसको ये चीजें मिली हैं। आज उसके घर परिवार में भी देखोगे तो सभी बच्चे सत्संगी हैं, बहुएं आती हैं, बच्चे आते हैं और उनका सत्संग से ही प्यार है। इसलिए अच्छी संगति इंसान को अच्छा बना देती है, बुरी संगति इंसान को खराब कर देती है, बिगाड़ देती है। तो ये जो बात कही गई, गुनाह प्रार्थना की जाती है, याचना की जाती है प्रभु के सामने, इष्ट के सामने, कि मैं जो गलती करता हूं, चूक होती है, मुझे वो माफ करो। और जब तौबा करता है इंसान तो भूल बख्शी जाती है। कोई करता भी है और फिर मानता भी नहीं है तो कौन बख्शेगा। जो किसी से मांगता ही नहीं उसको देगा कौन, मांगने वाले को मिलता होगा ना। इसलिए याचक जब तक नहीं बनता तो दाता किसको देगा। दात उसको मिलती है जो याचना करता है। तो ये एक भगत की ये भावना थी, और भगत की सच्ची भावना यही होती है जो अपने अवगुणों को तो प्रकट कर दे और अपने मालिक से सब कुछ मांग ले। सब कुछ किस चीज में मिलता है? सब कुछ मिलता है उनके चरणों में निवास से, उनके प्रति कंप्लीट सरेंडर से, समर्पण से, अपने आप को मन वचन और कर्म से पवित्र बना के, तन और धन तीनों चीज से, तन मन और धन, ये गुरु को अर्पण कर दे। गुरु की आज्ञा के बिना उनसे कोई काम ना करे, मन से कोई ऐसा काम ना करे, धन से ऐसी कोई काम ना करे कि पाप कर्म हो जाए, और तन से भी ऐसा कोई कर्म ना करे कि कोई ऐसी चीज या ऐसा कर्म कर बैठे जिससे दुख हो, तकलीफ हो। तन से सेवा करनी चाहिए, धन से दान पुण्य करना चाहिए, और मन से प्रभु का सुमरण करके शुद्ध और पवित्र भावना और अच्छे विचार मन में रख के जो जीवन जीता है वो प्रभु के चरणों में वास पाता है। इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाओ, टाइम निकाल के प्रभु की भक्ति किया करो, नाम का सुमरण करना, एकांत में जाके ध्यान का लगाना, और जब खाली टाइम हो तो उसमें महापुरुषों के वचन का चिंतन करना, मनन करना, और अपना सारा समय
उनकी ही याद में जो बिताता है वो सारा समय उसका भक्ति में गुजरता है। ऐसा इंसान बुरे खोटे मंदे कर्मों से बचता है, मन के अंदर अच्छे गुणों का संग्रह कर लेता है और वो जिसका संग भी करता है उसके भी विचारों को सुधार देता है। एक निकम्मा इंसान जहां कहीं बैठेगा बुराई का प्रचार करेगा, खोटी मंदी बात करेगा, झूठ कपट की बात होगी, पाप कर्म करेगा। क्यों कि बुराई एक होगी, वो 1000 झूठी बना के बोलेगा। अब सच्ची चीज तो एक रहेगी, उसकी 1000 बन नहीं सकती। अब सूरज एक है, कोई कह दे 1000 सूरज है मैंने देखे, साफ बात है, झूठ है। अब झूठा झूठ बोलेगा, लेकिन सच्ची बात एक है, परमात्मा एक है, सूरज एक, कोई नहीं बदल, चंद्रमा एक है, नहीं बदल सकता, पृथ्वी एक है, आकाश एक है। ये देखने वाली चीज है, उन बातों में ना पड़ना कि क्या है। एक जगह पर ऐसी जगह आई थी, नहीं तो नानक साहब ने ग्रंथ में लिखा भी है कि आकाश आकाश है, लाखों आकाश हैं, लाखों मंडल हैं, पुरियां हैं, भवन हैं। वो अलग बात है, वो क्या चीज कहते हैं, वो तो बहुत अभ्यास के बाद में जब इंसान अंदर में प्रवेश करता है, रूहानी मंडलों में जाता है और इसे सच्चा खोजी बन के जब खोज करता है उसको पता लगता है। कहीं सुनी बातों का नहीं, खुद करके जो देखता है उसी को पाता है। इसलिए अच्छे कर्म करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किसी को दुख ना देना, किसी को पीड़ा नहीं देना। जब दूसरे को किसी को दुख नहीं देंगे हम, तो हमें भी दुख नहीं होगा। दूसरे को हम सुख देंगे तो उसके बदले में हमें भी सुख मिलेगा। अगर तुम बुरा कुछ सोचते हो किसी का, तो उसका बुरा करने से पहले तुम अपना बुरा कर चुके होगे। जो अपने आप को बर्बाद कर देता है वो दूसरे का बुरा करता है, नहीं बुरा नहीं होता। क्योंकि पापी बन के ही कोई काम करता हुआ पाप का, धर्मात्मा बन के पाप नहीं करता। इसलिए कभी भी ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण उसके कर्म की सजा हमें भोगनी पड़े। नेक कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, उसका अच्छा फल मिलेगा और जीवन सुख और शांति से बीतेगा। और जीवन जिसका सुखी है, उसको मन में जिसको शांति है, वही प्रभु की भक्ति कर सकता है। नहीं तो इंसान उन्हीं विचारों में खोया रहता है और वो विचार उसको कहीं का नहीं छोड़ते, ना प्रभु की भक्ति कर पाता है, जीवन बर्बाद कर लेता है और वो खाली आया खाली चला जाता है। इसलिए गुरु के वचन की पालना करो, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ, मन में अच्छे विचार ख्यालात रखो। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना अपने कर्तव्य का एक पालन का धर्म समझो और उसको किया करो। आपको सुख शांति समृद्धि खुशहाली सब कुछ प्राप्त होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। राधा।